हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे एक अच्छा खासा कॉर्पस, वेल्थ या फंड तैयार कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। दोस्तों, आज के समय पे आपने म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ऐसी आपने टीवी पे ऐड काफ़ी देखी होगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अभी भी हम लोग एज ए इंडियन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने पे हमारा ध्यान नहीं है। यानी कि अमेरिका के मुकाबले अभी आज भी हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। यानी कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग में नंबर 1 है हम लोग सेविंग में नंबर 1 हैं। ठीक है जी, सेविंग में नंबर 1 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में अभी हम लोग क्या हैं, पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि सेविंग में और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या होता है और हमें अपना पैसा कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या सेविंग करनी चाहिए। और साथ में ये भी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करके क्या हमारा पैसा सेफ रह सकता है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समझने का ये प्रयास करते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपका थोड़ा सा जागरूकता बढ़ जाएगी, या कहते हैं कि आपका थोड़ा सा इस वीडियो को देखने का थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाएगा। क्यों आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। देखिए, सेविंग का मतलब ये होता है हम पैसा रखते हैं अपने पास, हम पैसा रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। मान लीजिए सेविंग करते हैं हम लोग, तो हम पैसा इसलिए रखते हैं कि हमारा पैसा बढ़े। लेकिन क्या वाकई में हमारा पैसा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वास्तव में ये चीज़ कैसे मालूम पड़ेगी, आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिए, हम लोग सेविंग के नाम पे क्या करते हैं, हम लोग सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं। ठीक है जी, एफडी कर देते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा लगा देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग यहाँ पे जो पैसा रखते हैं गलत होता है ना। देखिए, पैसा हमारे पास जो होता है ना, उसका सही जगह पे पैसा लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3% की सालाना ब्याज मिलती है। सेविंग अकाउंट के अंदर 2 से 3% की सालाना ब्याज मिलती है। अब बताइए, 2 से 3% के लिए सालाना के लिए हम सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखेंगे, लेकिन हमारा कुछ पैसा यहाँ पर भी होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी फंड। हालांकि इमरजेंसी फंड हम कहीं दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं, वो आपको मैं किसी अगले वीडियो बनाऊंगा, जो कि हम कहते हैं डेट फंड के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी पैसा हमारा कुछ होना चाहिए। अब एकदम से हमें जरूरत पड़ जाए, हम डेबिट कार्ड लेके घूम रहे हैं, कहीं पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैसा होना चाहिए। एफडी हम करते हैं, तो एफडी के अंदर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, 5.5% से लेकर के आपको 7.5% तक आपका इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। अभी रिसेंटली मैंने पता किया था, 6 महीने के आप ऐसे ही 6 महीने की आप एफडी करते हैं तो करीब 5.5% की आपको ब्याज मिल रही थी पीएनबी बैंक के अंदर। ठीक है, यानी कि आपको देखें रफली तो आपको इसके बीच में आपको इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगाते हैं आप, पोस्ट ऑफिस स्कीम होती है, फिर और भी गवर्नमेंट स्कीम होती है, पीपीएफ वगैरह जो होती हैं, वहां पर भी आपको क्या है, इसी रेंज में आपको पैसा मिलता है। ठीक है जी, अब इस रेंज में पैसा मिलता है तो क्या ये पैसा हमारा ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे अगर हम क्या रिस्क की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे रिस्क क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर रिस्क क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हमारा एफडी बैंक के अंदर होती है। मतलब एक अच्छी खासी बैंक होती है ना, ये नहीं कि बहुत सी बैंक बंद हो जाती है। ठीक है ना, अच्छी बैंक के अंदर पैसा आपने रखा हुआ है तो यहाँ पर रिस्क 0 है। यानी कि आपका गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा सुरक्षित है, एफडी में भी सुरक्षित है और सेविंग अकाउंट के अंदर भी सुरक्षित है। यानी कि रिस्क क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन इस रिस्क 0 की वजह से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। अब जब हमारा यहाँ पैसा रखा हुआ है, यानी कि हमने पैसा लगाया पैसा बढ़ने के लिए, भाई एफडी लगा दी हमने, हम यही तो लगाते हैं कि 1 लाख रुपए हमने जमा कर दिया तो हमें 1 साल के अंदर 6 या 6.5 हज़ार रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। तो क्या ये पैसा सही रफ्तार से बढ़ रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए हमें देखना पड़ता है इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई की दर क्या है। आज हम जो चीज़, मान लीजिए पेन है, अगर आज मैं इसको 10 रुपये का खरीद रहा हूँ और आज अगले वाले 10 साल के अंदर इसी पेन को मुझे खरीदने के लिए अगर 20 रुपये चुकाने पड़ेंगे, 15 रुपये चुकाने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि पैसे की वैल्यू घट रही है। सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 25 रुपये के अराउंड, आज कितने की है, करीब 100 रुपये के अराउंड है। तो 1 लीटर, उस समय भी 1 लीटर थी, आज भी 1 लीटर, लेकिन कितने की थी, आज 100 रुपये की है, पहले 25 रुपये की, यानी 4 गुना पेट्रोल का कीमत बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो इसी प्रकार से हमारे इस पैसे पर पैसा कितना ग्रो कर रहा है। अब जो इन्फ्लेशन होती है, जो महंगाई दर होती है, मोस्टली ज़्यादातर क्या होती है, 4 से 6% के बीच में होती है ज़्यादातर। नॉर्मल देखेंगे तो अभी कितनी चल रही है, आप गूगल पर जाकर के देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट क्या है। हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट सर्च कर लेते हैं जरा, इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि इंडिया रिटेल की तो 1.83 है और आपकी डिक्रीज फ्रॉम दिस हम देखिए मोटा मोटा देख लेते हैं। 2023 के अंदर 5.36 थी और 2022 में 6.65 है, यानी मोटा मोटा मान लेते हैं कि हम अभी हमारी कितनी है, 5% मान लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटा 5% मान लेते हैं। अब देखिए, अब जब हम इसको देखेंगे कि एफडी पे हमें जो मिल रहा है, मान लीजिए इन्फ्लेशन जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 6.5% मिल रहा है मान लीजिए। ठीक है, और 5% ही क्या है, इन्फ्लेशन रेट है -5%, यानी कि हमारा पैसा बढ़ इस रफ्तार से रहा है और घट इस रफ्तार से रहा है। तो एग्जैक्ट कितना परसेंट पैसा बढ़ रहा है, 1.5% के हिसाब से हमारा पैसा बढ़ रहा है। यानी कि हमने मोटा मोटा थोड़ा सा आइडिया लगाया तो हमारा पैसा एफडी के अंदर या किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इस हिसाब से पैसा बढ़ रहा है। ठीक है जी, 1.5 के अराउंड। अब ये तो हो गई सेविंग की बात, यानी कि पैसा हमारा सेविंग के अंदर काफ़ी स्लो तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि ये सेविंग में जो हम पैसा डालते हैं ये बिल्कुल बेकार होता है। हमारा जो पैसा, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख में से कुछ पैसा मेरा सेविंग अकाउंट के अंदर भी होना चाहिए, 10 में से कुछ पैसा मेरा एफडी के अंदर भी होना चाहिए, 10 में से कुछ पैसा मेरा गवर्नमेंट स्कीम में भी होना चाहिए और 10 में से कुछ पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट में भी होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं वो क्या क्या हैं आपका, जैसे गोल्ड है ना, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर मार्केट है, रियल एस्टेट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे क्या होता है कि वहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, फ़ायदा ज़्यादा होता है, हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर हमारा पैसा अच्छे तरीके से ग्रो, फास्ट तरीके से ग्रो। अब फास्ट का मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि 1 साल के अंदर पैसा दोगुना हो जाए, ऐसी स्कीम कोई भी बताए आपको तो समझ लीजिए फ्रॉड बंदा है, ये गलत सी स्कीम है ना। चलिए, और लोग उसी स्कीम में चक्कर फंस जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा 1 साल के अंदर दुगना कर देंगे और ऐसी स्कीम में फंस जाते हैं और पैसा कंपनी लेके भाग जाती है। तो ऐसी स्कीम से हमेशा दूर रहिए, ऐसी कोई फर्जी स्कीम में आपको नहीं जाना है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, तो देखिए शेयर मार्केट में भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन एक यहाँ फ़र्क है, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए आपके, रियल एस्टेट हो गया, तो यहाँ पे 2 चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे भी आपका पैसा अच्छा ग्रो करता है, लेकिन शेयर मार्केट क्या है, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, और इक्विटी और शेयर मार्केट मतलब इक्विटी। यानी कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो आपका पैसा डूबना ही डूबना है, यानी कि 99% आपके पैसे के डूबने के चांसेस है। अगर आपको नॉलेज नहीं है और गलत जगह पे पैसा लगा दिया तो शेयर मार्केट पैसा डूब जाता है, और आपको नॉलेज है और आपने पैसा लगा दिया तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप शेयर मार्केट से मालामाल बन सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट क्यों आया, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट की आज के समय पे हर किसी को जानकारी हो, नॉलेज हो, तो उसको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये आया कि आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन आप एक्टिव चीज़ों को सीखना नहीं चाहते, या फिर यूँ कहें कि आपके पास टाइम नहीं है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव आया म्यूचुअल फंड्स। अब हम म्यूचुअल फंड को समझते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या रहता है, ये आपका समझ लीजिए, ये म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड है और यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड सिंपल सा होता है पूलिंग ऑफ मनी, यानी कि अलग अलग लोग पैसा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं एक जगह पर। जैसे कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, कोई और कोई कर रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि कोई 1000 रुपये की SIP कर रहा है। अब SIP क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। कोई 5000 रुपये की हर महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 10,000 का हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई लमसम में 5 लाख रुपए 1 साल लगा दिए, किसी ने 20,000 लगा दिया, किसी ने 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ अलग अलग लोग, हज़ारों लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा यहाँ पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। और ये पैसा, इस पैसे को फिर कहाँ पर लगाया जाता है, शेयर मार्केट के अंदर। जो पैसा इकट्ठा हो गया, इस पैसे को शेयर मार्केट के अंदर लगाया जाता है। यानी कि घूम फिर के पैसा आता शेयर मार्केट में ही है, लेकिन लगाता कौन है, यहाँ पैसा इकट्ठा हो गया। यहाँ पर मिनिमम एक फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर। एक फंड के कई सारे मैनेजर हो सकते हैं, 1 2 3 मैनेजर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फंड मैनेजर होता है। अब फंड मैनेजर कौन होता है, आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा शिप है, जहाज है, तो उसका मालिक कौन होता है, यानी कि उसको जो ऑपरेट करने वाली पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, कैप्टन के ऊपर। कैप्टन सही सलामत अपने टारगेट, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचता है,
ठीक है ना, तो उसकी जिम्मेदारी होती है ना सारी। इसी प्रकार से एक एएमसी के यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे एसबीआई है, तो आपने ज़्यादा सुना है एसबीआई तो बैंक है, एसबीआई बैंक भी है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूनिट भी है, अलग अलग चीज़ें होती है ना। इसी प्रकार से एसबीआई की एएमसी भी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड की कंपनी। तो इसी प्रकार से एक एएमसी के कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई एक एबीसी कोई म्यूचुअल फंड है, उस एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर 1, 2, 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फंड मैनेजर होता है, इसको शेयर मार्केट की जानकारी होती है, एक्सपर्ट होता है, एजुकेटेड इंसान होता है, और ये पैसा जो यहाँ पे आया था, इस सारे पैसे को कहाँ पे लगाता है, शेयर मार्केट में। और ये सुनिश्चित करता है कि जो भी पैसा लगाया जा रहा है, भाई ये कौन है, ये लोग, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। और इन्वेस्टर जब पैसा लगा रहे हैं तो किस उम्मीद में लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से रिटर्न मिले, वापिस ही कुछ पैसा मिले हमें, तभी तो ये पैसा लगा रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी होती है, इसका कर्तव्य होता है, इसका काम होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई लगा रहा है 100 रुपये, तो भैया इसको कुछ प्रॉफिट तो देना है। तो ये पैसा शेयर मार्केट लगा करके यहाँ से प्रॉफिट कमाता है और यहाँ पे बांट दिया जाता है। ये म्यूचुअल फंड का काम होता है, ठीक है जी। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक आपका होता है एसआईपी और एक होता है लमसम इन्वेस्ट करने के। तो आपने पैसा इन्वेस्ट करना है तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या करता है कि आप हर महीना फ्रीक्वेंसी या मंथली, वीकली या फिर आप कहेंगे क्वार्टरली या ईयरली भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मोस्टली या तो मंथली सेलेक्ट करते हैं कि भाई हर महीने सैलरी आती है या हर महीने पैसा कमाते हैं, तो हर महीने पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर मिनिमम आप समझ लीजिए कि 500 रुपये हर महीना आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। 500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हैं। तो 500 से लेके आप फिर कितना भी कर सकते हैं, आपका जितना पैसा है हर महीने। तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा, जैसे 500 सेट कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 500 रुपये कटेंगे और म्यूचुअल फंड की जो स्कीम आपने चूज करी थी उस स्कीम के अंदर पैसा आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। लमसम का मतलब ये होता है कि आपके पास एक साथ पैसा कहीं से आ गया, चाहे आपको बोनस मिल गया या आपने किसी को दे रखे थे, वहाँ से एक साथ पैसा आ गया। तो जो पैसा आया वो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 50,000 या 1 लाख 2 लाख, वो जो भी है, आप एक साथ उस स्कीम के अंदर पैसा लगा देंगे। और इसके अंदर ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर महीना पैसा लगाना ही पड़ेगा। आप लमसम के तहत आप 1 महीने के अंदर कई बार पैसा लगा सकते हैं, फिर 2-3 महीने में तो लगाइए, फिर चौथे या 5वें महीने लगा दीजिए। तो यानी कि आपकी मर्जी है, जब आपके पास पैसा आ जाता है तब पैसा लगा दीजिए। लेकिन एसआईपी में क्या रहता है कि आपको हर महीना पैसा आपके अकाउंट से कटता ही कटता है। अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगा करके लोगों को फ़ायदा क्या मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मार्केट के रिस्क पे डिपेंड करता है। यानी कि मार्केट में अगर आपका मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर मार्केट में दिक्कतें आ रही है तो मार्केट में आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम पिछले सालों की बात करें, आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ये हमारे देश की स्थिति है। देखिए, मैक्स मैंने कर दिया तो आप देखेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ से करीब 2000 या उससे पहले से भी देखेंगे तो हमारा मार्केट क्या कर रहा है, हमारा देश बढ़ता चला जा रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी और जब तक ग्रो करेगी जब तक हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। जिस दिन आप सोचें कि जो हमारे पड़ोसी देश है ना बर्बाद हो गए, अगर ऐसी स्थिति सोचोगे ऐसी स्थिति हमारे देश की हो सकती है, तो भैया दिक्कत है भविष्य में। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, भारत को सुपर शक्ति बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर मैंने बात करी थी कि प्रॉफिट मिलता कैसे है। देखिए, अगर हम पिछले डेटा की बात करें, हम चीज़ कहते हैं कि कोई चीज़ अगर चल रही है बढ़िया या बेकार, तो हम पिछले पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है और इस म्यूचुअल फंड से हमें प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। अब मान लीजिए कि आप लोग 500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड के लिए लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है, नहीं, आप 500 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 500 मंथली इन्वेस्टमेंट, 500 रुपये हर महीना। जी कह रहे कि एसआईपी और लमसम दोनों कैलकुलेटर दे रखे हैं। तो एसआईपी आप कर रहे हैं तो 500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि हमें पिछले 15 साल, 20 साल, 30 साल के डेटा की बात करें तो 12% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है हमें। लेकिन हम ज़्यादा लालची नहीं होना है, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, हमें चीज़ों को बस समझना है। और समझने के लिए ही मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी रिटर्न यहाँ पे आएंगे वो गारंटेड रिटर्न नहीं होते। यहाँ पे आप एक फ़र्क समझ लीजिएगा, एफडी में रिस्क 0 इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपको पैसा मिलना ही मिलना है, 6.5% या 6% जो भी है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वहाँ पे रिस्क 0 है। लेकिन अब रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है
देखिए लाइफ में रिस्क जब आप लेते हो तो आपको कुछ अच्छा भी मिलता है, रिस्क के बदले में रिवॉर्ड भी मिलता है। तो यहाँ पे आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट के अंदर, यानी कि आप रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क ले रहे हैं तभी तो आपको रिटर्न भी थोड़ा सा बढ़ के मिल रहा है एफडी के मुकाबले। इसलिए तो जो रिटर्न है 12% की रिटर्न है, यहाँ 12% से भी अच्छे रिटर्न मिले हैं, लेकिन हम 12% से कैलकुलेशन करके समझने का प्रयास करते हैं। हमें ग्रीडी ज़्यादा नहीं होना है, हमें 12 की जगह 15, 20, 30 मिल जाए तो क्या दिक्कत है, मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर कम मिल जाएगा तो दिक्कत है ना। तो इसलिए 12% लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, 500 रुपये हर महीना अगर हमने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो अब देखेंगे 60,000 रुपये हमारा इन्वेस्ट हुआ, हमारी पॉकेट से गया और इन्वेस्ट हुआ 60,000 रुपये। उस 60,000 रुपये हमें 10 साल के अंदर 52 के यानी कि 52,000 के करीब क्या मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। यानी टोटल वेल्थ जो हमारी होगी कितनी हो जाएगी, 1,12,000 के समथिंग हमारी वेल्थ हो सकती है। अब यही पैसा अगर आपने 25 साल तक करते रहे तो 1,50,000 आपके इन्वेस्ट हो गए, आपकी पॉकेट से गए इन्वेस्ट होने के लिए म्यूचुअल फंड में, और उस 1,50,000 से आपके 8,51,000 हो सकते हैं। वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा। चीज़ आप कहेंगे बिल्कुल कि 8,51,000 ही हो जाएंगे एग्जैक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको इससे अच्छे मिलेंगे और थोड़े कम भी मिल सकते हैं। अब यही चीज़ आपने अगर 40 साल तक कर दी तो देखिए 2,40,000 से 48 लाख भी हो सकते हैं, 48-49 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हो सकते हैं हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए सेबी की गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट कैसा रहेगा अगले 40 साल के अंदर तो वो किसी को नहीं पता है ना। तो किसी को नहीं पता है तो वो चीज़ें समय के साथ चीज़ें चेंज होती रहती है, कभी रिटर्न ज़्यादा कभी कम। इसी प्रकार से लमसम रहता है। मान लीजिए लमसम में आपने क्या किया, 50,000 रुपये एक साथ लगा दिए, 50,000 आपने एक साथ लगा दिए, 12% हिसाब से आप देखेंगे कि आपको 10 साल के अंदर आपकी जो वेल्थ हो सकती है वो होती है 50,000 से 1.5 लाख के करीब हो सकती है आपकी। 25 साल के अंदर कितनी हो सकती है, 50,000 से 8,50,000 भी हो सकते हैं। तो देखिए सीधी सीधी बात ये होती है कि आपके पास जो सुविधा है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर एक ही स्कीम के अंदर आपने अगर क्या कर रखा है, पर्टिकुलर किसी एक ही स्कीम के नाम पे अगर एसआईपी कर रखी है तो उसी के अंदर आप लमसम भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक XYZ म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर मेरी 5,000 की हर महीने की एसआईपी चल रही है, लेकिन मेरे पे कभी 50,000 रुपये आ गए कहीं से, तो आप उसी स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस वीडियो के अंदर क्या समझे, आप इसको समझे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है। आप समझ गए कि सेविंग में हमें क्या मिलता है, इन्फ्लेशन बीट नहीं होती है। अब यहाँ पे हमने 12% की लेके चले थे कि म्यूचुअल फंड के अंदर 12% का मिल रहा है आपको, तो 12% माइनस 5% क्या है, इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन का आप घटा देते हैं तो भी आपको 7% का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पैसा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए हमारा पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट पे हमें करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट से हम जल्दी रिच बनते हैं। अब जल्दी रिच का मतलब ये मैं सोच लेना बिल्कुल भी कि 1 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा या 3 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, इस तरह जो चीज़ें सोचते हैं जो लोग बताते हैं ना, उनसे आपको सचेत रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आजकल काफ़ी सारे स्कैम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, आपके पास 2 चीज़ें बताऊं मैं आपको कि मान लीजिए एक बंदा कह रहा है कि 10 साल में आपका पैसा इतना हो जाएगा, लेकिन कोई कहते हैं ना कि 1 साल में पैसा इतना हो जाएगा, तो हम लोग खुद लोग ना हम उस 1 साल के वाले पीछे भागते हैं और फिर वो स्कैम कर देता है हमारे साथ में। तो देखिए कोई भी चीज़ इतनी फास्ट नहीं होती है, हर चीज़ समय लेती है। और म्यूचुअल फंड बेसिकली मैं बता देता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमने बात करी ना 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 30 साल के लिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पेशेंस रख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में छोटा छोटा अमाउंट लगा करके आप एक वेल्थ बनाना चाहते हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, नहीं तो आप इससे ग्रो नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। नहीं तो आपके लिए सूटेबल नहीं है, फिर तो आपको कोई दूसरी स्कीम देखनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताने का प्रयास किया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट डिफरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या रहता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अब आप जानना चाहते हैं आगे की कहानी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे हमें ऐप के जरिए करना चाहिए या किस प्लेटफॉर्म के जरिए करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, मैं अगला वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।